अच्छा जी, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने बात रोकी थी कि an intensified economic drive to reduce current expenditure should be launched। इसके बाद हो गई अच्छा रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। हमें लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लेने। क्यों? क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं ना उसमें हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म लोन्स लें तो उसमें हमें इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि भाई कम से कम हमें देना है, कम से कम। ठीक है, तो रिलायंस अच्छा रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग इन डेट सर्विसिंग इज वेरी हाई। इट वाज डैश बिलियन डॉलर ऑन जून 2016। तो ये नेट से जो डैश लिखा हुआ है इसको आप फिल करेंगे कि भाई 2016 में जितना हमारा बोरिंग थी वो इसमें अमाउंट आप लिख देंगे। द टोटल बोरिंग ऑफ पाकिस्तान और इन जून 2016 ये हमारे बजट में होती है, तो इजीली आपको ये मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वरना हमें रिलाय कम करना है बोरिंग्स पर, ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं। Public corporations must be made liable to generate their own resources। अच्छा, बहुत सारी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत सारी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी पब्लिक कॉरपोरेशंस को थोड़ा टाइट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इन्हें समझाने की ज़रूरत है कि भाई अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करो, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करो, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। Public corporations, particularly those having huge investment programs, must be made liable to generate their own resources। अब वापडा है, OGDC है, NFC, PTV, PTCL, and there are so many other public sector organizations that must bear their own revenues and own expenses। अब क्या होता है, हर साल के आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये लोग चक्कर काटना शुरू कर देते हैं कि हमारा इतना लॉस है, हमें इतना नुकसान हुआ है, तो हमारा ये नुकसान आप पूरा करें। ठीक है जी, भाई कब तक जो है ना ये नुकसान ऐसा पूरा होता रहेगा। तो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि ये नुकसान ये लोग खुद बर्दाश्त करें। अब ये एक बर्डन बन जाते हैं जितने भी ऐसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती। क्योंकि वो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती हैं तो वो आवाम के ऊपर क्या हो गई, बर्डन हो गई। अगर वापडा लॉस में जा रहा है और हर साल वो लॉस की सूरत में पैसा लेकर गवर्नमेंट से फिर दोबारा फल फूल जाता है, तो बात ये कि वो हमारे टैक्सों पर खेल रहे हैं ना। अब जैसे पाकिस्तान स्टील में जो है ना जी 4,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। ओ भाई एक बात बताइए, 4,000 की हालत खराब हो या 22 करोड़ की हालत खराब हो, क्या बेहतर है? डेफिनेटली यही बेहतर है कि अगर आपको 22 करोड़ लोगों को बचाना है और 4,000 लोग अगर उसकी वजह से उनकी हालत अगर कुछ खराब हो जाएगी तो फिर जस्ट गो अहेड। ठीक है यार, 4,000 ही लोग हैं ना। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आपको फायदा कितने किस हिसाब से दे रही है ये भी तो देखिए ना। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, हमें देखनी चाहिए थी। पब्लिक कॉरपोरेशंस तमाम वो जो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त नहीं करती उनको प्राइवेट करो। ठीक है जी, या तो दो ही ऑप्शन रखो, या तो प्राइवेट हो जाओ या तो अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करो। ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू। Policy of increasing revenue, the policy of increasing revenue may be implemented through following measures। अब इन हमें रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे। रेवेन्यू कौन से बढ़ाने होंगे? हमें डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बात हो रही। अब इट्स नॉट इजी टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। ये आसान नहीं है कि हम अपने टैक्स रेवेन्यू को क्या करें, बढ़ाएं। अब ये आपको नजर आ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये है इनकम टैक्स बेस मस्ट बी वाइडेड। देखें, अगर कोई कस्टमर है, दुकानदार है और वो सिर्फ एक ही चीज बेच रहा है, अगर कोई दुकानदार सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो उसकी डेफिनेटली सेल कम रहेगी। अगर वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है तो उसको नंबर ऑफ आइटम्स क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान अगर अपना टैक्स अमाउंट बढ़ाना चाहता है तो उसको एवेन्यूज ऑफ टैक्सेस बढ़ाने होंगे, एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे अपने लिए।
यानी हमें उन सेक्टर्स की तलाश करनी होगी, उन लोगों की तलाश करनी होगी जिन पर अभी तक टैक्स लागू हमने नहीं किया है, और हमें नए से नए लोगों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और पुराने लोगों पर बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ेगा, नए लोगों पर थोड़ा बहुत बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें करने की अशद और सख्त ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वही होगा जो हो रहा है। ठीक है जी, हम काफ़ी टाइम से हम परेशानी झेल रहे हैं। ठीक है जी, उस परेशानी को अगर ख़त्म करना है तो यही तरीका है जो मैं आपको बताया। अच्छा जी, तो प्रेजेंटली देयर आर हार्डली 1.5 मिलियन पर्सन्स हु आर पेइंग टैक्सेस। अब ये 1.5 मिलियन जो है ना, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है। उसमें से टैक्स देने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 15 लाख। भाई 22 करोड़ में से कम 1 करोड़ लोगों को देना चाहिए टैक्स या नहीं? चलो 50 लाख ही दे दें, लेकिन सिर्फ 15 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। और 15 लाख लोग जो टैक्स दे रहे हैं उसमें से 80% कराची के होते हैं, अल्लाह माफ करे आप। यानी कि कराची तो फिर भी टैक्स देता है, बाकी तो शहर टैक्स चोर के डकैते हैं बल्कि टैक्स के। खैर, अच्छा, अब इनमें से 8 लाख लोग कौन है? 8 लाख लोग तो वो हैं जो सरकारी हैं या जो तनख्वाहदार हैं, तमाम बैंक्स। पहले नंबर पे बैंकिंग सेक्टर आता है टैक्स देने में, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो दूसरे नंबर पे और भी दीगर इदारे। अब तमाम सरकारी इदारे, तमाम वो प्राइवेट इदारे जहाँ पर लोगों की तनख्वाहें अच्छी होती हैं और वो रजिस्टर्ड इदारे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जब भी अपने जो है वो स्टाफ को सैलरी देते हैं तो पहले वो गवर्नमेंट का हिस्सा अलग से निकाल देते हैं। सैलरी देते हैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा अलग से निकाल देते हैं, फिर जाकर ऐसा होता है। ठीक है, so there are hardly 1.5 million persons who are paying taxes in different capacities. Tax culture is almost non-existent. और टैक्स कल्चर तकरीबन क्या है? नॉन एग्जिस्टेंट है। टैक्स इवेजन इज अ कॉमन प्रैक्टिस। टैक्स इवेजन क्या है जी? बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। To solve the problem of budget deficit among with other measures, it is also imperative that the income tax base must be widened enough. होनी चाहिए भाई। इसको इसमें ये कहा गया है कि भाई हमें नए टैक्स कल्चर की जरूरत है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन की भी जरूरत है हमें। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है और उस पर हम टैक्स ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि जो सबसे बड़ा जरिया है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा लोगों का जो कमाने का जरिया है, हमने उसको टैक्स से क्या किया हुआ? हमने उसको टैक्स से फ्री किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लोगों पर कि कैसे हम जो सबसे बड़ा जो एवेन्यू है टैक्स का, हाउ कैन वी फ्री देम? हम उनको कैसे आज़ाद छोड़ सकते हैं? भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास 4 बंदे हैं, एक कमा रहा है 1 लाख, एक कमा रहा है 25,000, एक कमा रहा है 50,000, एक कमा रहा है 10,000। हमने 1 लाख वाले को छोड़कर और हमने छोटों को पकड़ा हुआ। भाई टैक्स तो उस हिसाब से होता है, दुनिया में टैक्स का तरीका ये है, जो सबसे ज्यादा माल कमाता है टैक्स सबसे ज्यादा वो देगा। अब जो हमारे जमींदार, वडेरे, जागीरदार, ये सारे हरामखोर जो हमारे सियासत में हैं, और हुकूमत भी हम पर यही लोग करते हैं, किसान, ये लोग टैक्स नहीं देते। तो इन लोगों को बहुत तरीके से टैक्स के जमरे में लाने की जरूरत है। अगर अच्छा, अब इनको लाया क्यों नहीं जाता? हर इकोनॉमिस्ट कहता है कि इनको टैक्स में आना चाहिए, लेकिन कोई उनको टैक्स सर्कल के अंदर लेकर नहीं आ पाता। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह ये है कि ये लोग सियासत में, क्योंकि ये लोग सियासत में गाय बगाए घूम फिर के यही लोग आते हैं हुकूमत में। ठीक है जी, क्योंकि ये लोग सियासत में हैं तो घूम फिर कर तकरीबन यही लोग आ जाते हैं। अब इन्हीं लोगों के आने की वजह से, ठीक है जी, इन्हीं लोगों के आने की वजह से ये होता है। कनेक्शन डिसेबल है। इन्हीं लोगों के आने की वजह से ये हो जाता है कि कोई भी भाई आएगा। अगर मेरी हुकूमत आ जाती, कि अगर मेरी हुकूमत आ जाती तो डेफिनेटली मैं अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाऊंगा ना। ठीक है ना, अगर मेरी हुकूमत आ जाती है तो आई विल नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन माई ओन। मैं अपने ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो यही होता है कि यही इन्हीं लोगों की हुकूमत चल रही होती है, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत चल रही होती है, तो ये अपने ऊपर कभी भी टैक्स लगाने को तैयार नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब ये है किसकी जिम्मेदारी? ये जो टैक्सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है प्रोविंस का।
बेसिकली ये जिम्मेदारी है सूबे की ना। अच्छा, तो सूबे की क्योंकि ये जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है जी, कि जब सूबों की जिम्मेदारी है तो सूबों को चाहिए कि सूबे इस पर काम करें, नए नए टैक्स लगाएं। लेकिन हमारे सूबे जो है वो है ही जमींदारों के हाथ में। सूबा सिंध जो है, पूरा का पूरा सूबा जमींदारों के हाथ में। और इस वजह से क्या हुआ, इनके जमींदाराना निज़ाम की वजह से हमारा मुल्क आज तक डेवलप नहीं हो सका, क्योंकि ये लोग टैक्स चोर हैं, ये लोग एक बहुत बड़ी माफिया हैं। ठीक है जी। ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट एडवाइस मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड। Non-tax revenues may also have increased through automatic price adjustment device. अच्छा, तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो हैं, एक सिस्टम होना चाहिए कि उसकी हम प्राइस बढ़ाएं और हम उससे कीमत के अंदर टैक्स ले लें, जिस तरह अभी हो चुका है काफ़ी चीज़ों में। भाई आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी, 1 रुपए की टॉफ़ी से लेकर 1 लाख रुपए कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसमें आपको टैक्स देना होता है, बड़ी अच्छी मिकदार में आपको टैक्स देना होता है। तो ये क्या है, ये एक ऑटो सिस्टम लगा दिया गया कि भाई अगर इस, जब वो सुना ना आपने मुहावरा कि जब घी जो है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या कर लो, टेढ़ी कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सेंड कर रहा हूँ, वो आपने पढ़ना होगा, उसके बाद हम अगला सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।